आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिश्वत लेते हुए पकड़ गई, ओहदेदारों के सवालात पर रोने लगी। हैदराबाद में एक खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 84,000 रुपये रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ गई। ACB के ओहदेदारों ने जब इनसे पूछताछ की तो वो रोने लगी। ये अजीब व गरीब वाक़या पीर को मासब टैंक में वाक़ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पेश आया, जहाँ ज्योति एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक कॉन्ट्रैक्टर से बिल्स की इजराई के लिए 84,000 रुपये बतौर रिश्वत मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दे दी और ACB के ओहदेदारों ने आज जाल बिछाकर खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मौके पर ACB ओहदेदारों की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब ना दे सकी और वो रोने लगी। बादशाह ACB ओहदेदारों ने ज्योति के घर पर धावा करते हुए 64 लाख रुपए नकद रकम, 4 किलो वजनी तलाई जेवरात जब्त कर लिए और खातून इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान खातून ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर ओहदेदारों ने इसे उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए ECG और 2 DECO टेस्ट करवाया और इसे ACB कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। तेलंगाना के मेदक जिले के 3 नौजवान सड़क हादसे में हलाक। एक बाइक पर 4 नौजवान कर रहे थे सफर। तेलंगाना के मेदक जिले में एक मोटर बाइक पर सफर करने वाले 4 नौजवानों की बाइक कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 नौजवान हलाक हो गए। गलत रास्ते पर सफर करना इन नौजवानों को महंगा पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक में कौमी शाहरा 161 को पीर की रात अल्लाह दुर्गम मंडल के बदाडेटापुर में कार और बाइक के तसादुम में 3 नौजवानों की मौत हो गई। पेनापेट मंडल के बचराम गांव के कुड़म प्रभाकर, कुड़म महेश और अल्लाह दुर्गम का रहने वाला श्रीकांत सड़क हादसे में हलाक हो गए, जबकि टडम मसैया जख्मी हो गया। ये 4 नौजवान संगारेड्डी जिले के इंदुल मंडल के नडुलापुर में एक मंगनी की तकरीब में शिरकत के बाद वो अपने आबाई गांव वापस आ रहे थे। जब वो पेडापुर पहुंचे, इनकी बाइक सामने से आने वाली कार को टक्कर मार दी। एक ही बाइक पर सफर करने वाले 4 नौजवानों के साथ यह हादसा पेश आया। तेलंगाना ग्रुप 1 की 563 जायदादों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवारों को दोबारा दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। पेशरू BRS हुकूमत की जानिब से एक ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए साल 2022 में जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख कर देने के चंद घंटों के अंदर ही हुकूमत ने ताज़ा तौर पर मजीद 60 जायदादों को इजाफा करते हुए 563 जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को इत्तला देते हुए बताया कि 26 अप्रैल 2022 को जारी करदा ग्रुप 1 के नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने वालों की तमाम दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। इन्हें दोबारा दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करना होगा, अलबत्ता इन्हें दोबारा फीस अदा करने की जरूरत नहीं होगी और उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो 23 फरवरी से इन जायदादों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। 14 मार्च की शाम 5 बजे तक दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। 23 मार्च की सुबह 10 बजे से 27 मार्च की शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को अपने दरख्वास्त फॉर्म में एडिट का मौका फराहम किया जाएगा, जबकि एग्जाम से एक हफ्ता पहले हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ग्रुप 1 का प्रिलिमिनरी एग्जाम जारी साल मई या जून में मुनक्किद होगा, जबकि मेन इम्तिहान सितंबर या अक्टूबर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। रियासती वजीर कोंडा सूरीखा को डेंगू की तौसीक, घर पर आराम। वजीर जंगलात कोंडा सूरीखा को डेंगू की तौसीक के बाद वो अपने घर पर आराम कर रही हैं और डॉक्टर्स इनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। असेंबली बजट इजलास में बुखार और आज़ा शिकनी की शिकायत के बाद कोंडा सूरीखा रोजमर्रा सरगर्मियों से दूर हो चुकी थी, लेकिन 5 दिन के बाद बुखार में कमी न आने पर मुख्तलिफ मुआयने किए गए और इन्हें डेंगू की तौसीक हुई है। बताया जाता है कि डॉक्टर्स ने इन्हें आराम और इलाज की तकमील तक मसरूफियात से दूर रहने का मशवरा दिया है और आइंदा 3 दिन तक वो अपने घर से सरकारी उमूर की निगरानी करेंगी। डॉक्टर्स ने इनकी सेहत के मुताल्लिक कहा कि वो सेहतमंद हैं, लेकिन मुसलसल बुखार और आज़ा शिकनी से इन्हें कमजोरी हो चुकी है और आइंदा 2-3 दिन में कमजोरी और नकाहत खत्म हो जाएगी। रियासती वजीर को डेंगू की तौसीक के साथ ही दीगर वज़रा ने उनकी सेहत के मुताल्लिक आगाही हासिल करके इन्हें चंद दिन आराम का मशवरा दिया। मराठा रिजर्वेशन बिल असेंबली में पेश, मुसलमानों को हिस्सा देने का मुतालबा। महाराष्ट्र की काबीना ने तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में 10 से 12% मराठा रिजर्वेशन बिल के मुसवदे को
हरी झंडी दे दी है। ये बिल आज रियासती असेंबली में एक खुसूसी इजलास के दौरान पेश किया गया, जिसमें मराठों को रिजर्वेशन देने के फैसले पर बहस की जाएगी। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जुमे को खुसूसी असेंबली इजलास में रिपोर्ट पेश करने के बाद इस बात पर जोर दिया था कि मराठों को कानून की शराइत के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि मराठा कोटा कारकुन मनोज जारंगे पाटिल जालना जिले के अंतरोवाली सिरती गांव में तवील अरसे से भूख हड़ताल पर है। यही वजह है कि हुकूमत ने यह खुसूसी इजलास बुलाया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मेंबर असेंबली अबू आसिम आजमी ने एक बैनर के जरिए असेंबली में मुतालबा किया कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए जो तालीम और मईशत में इंतहाई पसमानदा है। वो असेंबली के गेट पर बैनर लिए खड़े थे। सीएम एकनाथ शिंदे ने असेंबली में कहा कि महाराष्ट्र के समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा लोगों के लिए रिजर्वेशन की तजवीज असेंबली में रखी गई है। मैंने शिवाजी महाराज के सामने मराठा बरादरी को रिजर्वेशन देने का हलफ लिया था। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर मराठा बरादरी के जज्बात मजबूत हैं। दिल्ली श्रीनगर इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम में फंस गई, खौफ से लरज उठे मुसाफिर। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाला इंडिगो का तैयारा पीर को खराब मौसम में फंस गया, जिससे मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वायरल वीडियो में लोगों का खौफ साफ देखा जा रहा है। इंडिगो की परवाज 6E6125 पीर को दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से शाम 5:25 पर रवाना हुई थी। शदीद बारिश की वजह से इसे परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारी के हिलने से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में बहुत से लोग दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। एयरलाइन ने मंगल को जारी एक बयान में कहा, दिल्ली से श्रीनगर के लिए जाने वाली इंडिगो की परवाज को रास्ते में खराब मौसम का सामना करना पड़ा। अमले ने तमाम ऑपरेशनल प्रोटोकॉल की पैरवी की और परवाज बहिफाजत श्रीनगर में उतरी। बयान में मजीद कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से मुसाफिरों को होने वाली तकलीफ पर हमें अफसोस है। जितने भी सेकुलर हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लेना कि क्या वो ले सकते हैं बाबरी मस्जिद का नाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 19 फरवरी को कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर एक बार फिर तनकीद की है। उन्होंने दोनों पार्टियों के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाते हुए इन्हें मुसलमानों से वोट मांगने के वक्त बाबरी मस्जिद का नाम लेने का चैलेंज भी दिया है। महाराष्ट्र में एक अवामी जलसे को खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को 6 दिसंबर 1992 को कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अब भी मौजूद है और रहेगी। मुसलमानों को बाबरी मस्जिद को इसी तरह याद रखना चाहिए जैसे यहूदी कत्लेआम को याद करते हैं। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। यहूदी हर साल होलोकास्ट को याद रखते हैं, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 6 दिसंबर 1992 को भूल जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर हो सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में अवामी जलसे कर रहे हैं। उन्होंने एक जलसे में कहा कि ये जो कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जैसी नाम निहात सेकुलर पार्टियां हैं, जब ये वोट मांगने आए तो इनसे एक ही सवाल पूछना कि क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते हो या नहीं। ओवैसी ने अपने खिताब में आरएसएस और बीजेपी पर भी तनकीद की। उन्होंने आरएसएस पर तनकीद करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम मुखालिफ नहीं थे, लेकिन आरएसएस इन्हें इस्लाम मुखालिफ के तौर पर पेश करता है। इम्तिहान मरकज के बाहर आशिक माशूका का हाई वोल्टेज ड्रामा, पहुंची पुलिस। जिले के नाथनगर थाने के एसएस गर्ल्स अंडर स्कूल में बने मैट्रिक एग्जाम मरकज पर मंगल के रोज पहली शिफ्ट का इम्तिहान शुरू होने से पहले मरकज के बाहर आशिक और माशूका और अहले खाना के दरमियान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये ड्रामा आधे घंटे तक जारी रहा। इस दौरान आशिक और माशूका के दरमियान झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान माशूका का भाई मौके पर पहुंच गया और इसने एहतजाज किया तो माशूक ने लड़की के भाई की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने नाथनगर थाने को इत्तला दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आशिक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तालिबा जो राधानगर से मैट्रिक का इम्तिहान देने आई थी, नाथनगर के एसएस गर्ल्स स्कूल पहुंची थी, जहां शाह जंगी के आशिक नौजवान ने स्कूल के गेट के करीब पहुंचकर तालिबा को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। आशिक ने बताया कि इसका लड़की के साथ 4 साल से माशूका चल रहा था। इसने मुझे इम्तिहान मरकज के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। नाथनगर थाना इंचार्ज राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मामूली झगड़ा हुआ था, किसी फरीक ने तहरीरी शिकायत दर्ज नहीं की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%.
saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है, और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।